तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैर्मन्त्रपर्याय दर्पणतलविशकलां प्रतिफलति पदार्थमालिकायत्रं नमो हरिघण्टानं नमो सिद्धां नमो वायुर्यं नमो अध्यायं नमो शक्तिशाहुं। पंच परमेष्टि भगवान अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान एक हजारान केवादिनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना श्यादवाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में समझा रहे हैं कि हे जीव, जब तक नयों का ज्ञान नहीं होगा तब तक मेरे मस्तिष्क में ठंडक नहीं आएगी, और जब तक नयों का ज्ञान नहीं होगा तब तक संसार के विवाद मिटने वाले नहीं हैं। सामने वाला किसी नए से बोलता है, मैं किसी नए से समझता हूँ, मुझे सारे नयों का ज्ञान ही नहीं है। हे जीव, जितने नए हैं उन सबके नयों के कहने की शैली अलग अलग है। प्रत्येक नए अपनी शैली में कहता है, अपनी भाषा में कहता है, अपने अभिप्राय से कहता है। उस नए के कहने का आशय ही वही है, लेकिन हमें नयों का ज्ञान नहीं है, इसलिए हमें वस्तु पसंद आती नहीं है। मोहित भाई, तुम्हारे बड़ौदिया में दुकानें हैं मिठाई की, कितनी दुकानें हैं? 4-5। काका जी, सारी दुकानों का स्वाद एक सा है? सारी दुकानों का टेस्ट एक सा है? सारी दुकानों का रेट एक सा है? मनसुख लाल जी, क्यों? हे जीव, एक खराब बेच रहा है तो खराब के पैसे ले रहा है, एक अच्छे बेच रहा है तो अच्छे के पैसे ले रहा है। सबने अपने अपने टेस्ट, अपने अपने रेट अलग अलग रख रखे हैं और सब अपने अपने मर्जी से बेच रहे। मोहित भाई, सत्य बताओ, कौन सी दुकान बंद करानी चाहिए? क्यों? बस यदि इतनी सी बात समझ में आ जाए, संसार के सारे झगड़े बंद। आज से झगड़े होना, एक भी झगड़ा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऐसे जैसे तुम्हारे बड़ौदिया में इतने सारे लोग हैं और सब अपनी अपनी वस्तु को बेचने के लिए स्वतंत्र है। मोहित भाई, तुम नारियल बेचते हो? कौन बेचता है? सेठ साहब बेचते हो। सेठ जी, नारियल बेचते हो? कितने में बेचते हो? 30 रुपये में है? समझो बात को। हे जीव,
जी ये भी बेचता है दिलीप चौखलिया। कितने में बेचते हैं? बोलो ना। 35 में बेचते। शेर जी तुम नारियल 30 में बेचते हो, दिलीप चौखलिया 35 में बेचता है, कौन ठग रहा? जिसको चाहिए हो तो ले जाओ, हम कोई जबरदस्ती थोड़ी कर रहे हैं जीव। हमारा रेट है, जिसको चाहिए तो ले जाओ, नहीं चाहिए तो चले जाओ, तो वह स्वतंत्र है। यदि जबरदस्ती कर रहा हो किसी को तो वह गड़बड़ हो जाए। तो ऐसे संसार में जितने नए हैं मोहित भाई, समझ बात को, प्रत्येक नए अपनी भाषा को कहता है, अपनी भाषा को बताता है और अपनी अपनी भाषा में कहता है। अब मुझे नयों का ज्ञान हो जाए, इस नए की भाषा ऐसी है, यह नए ऐसी भाषा में बात करता है, उस नए की भाषा को समझ जाओ तो संसार के विवाद सारे खत्म हो जाए। लेकिन नहीं समझता मनसुख लाल जी। एक उदाहरण आता है हाथी का। एक हाथी था और 7 अंधे थे। देखा तुमने कभी? चित्र बना रहता ना पुस्तकों में। एक हाथी है, उस एक हाथी को 7 आदमी अपनी सब तरह से पकड़े हुए हैं। क्यों? 7 अंधे थे और 7 अंधों को दिखाया कि देखो हाथी सामने खड़ा है और तुम सब लोग हाथी की पहचान करो। और वह सारे के सारे अंधे हाथी को पकड़ने गए। किसी ने सूंड पकड़ा, किसी ने कान पकड़ा, किसी ने पीठ पकड़ी, किसी ने पूंछ पकड़ी, किसी ने दांत पकड़ा। तो 7 ने अंग एक एक अंग हाथी का पकड़ लिया। बेचारे अंधे तो थे ही। हाथी दिख तो रहा नहीं था, हाथ से छू करके उन्होंने हाथी की पहचान करी और वह 7 के 7 लौट करके आ गए। अब मनसुख लाल जी ने उनसे पूछा कि हाथी कैसा है? तो एक बोला कि हाथी जो है वह तो सूपा के जैसा है। सूपा जानते ना, अनाज फटकते ना, तो हाथी कैसा है? हाथी तो सूपा के जैसा है। काका जी से पूछा हाथी कैसा है? तो बोले हाथी तो खंबे के जैसा है। समझना। तीसरे से पूछा हाथी कैसा है? तो बोले हाथी तो रस्सी के जैसा है। चौथे से पूछा तो हाथी कैसा है? तो बोले हाथी तो रबड़ के जैसा है। एक बोला हाथी जो है, हाथी कैसा है? तो हाथी तो दीवाल के जैसा है। हे जीव, हे जीव, अब निर्णय करना है हाथी कैसा है। मोहित भाई, हाथी कैसा है? हाथी कैसा है? हे जीव, इन 7 में से यह बता सही कौन बोल रहा है और गलत कौन बोल रहा है? हे जीव, सेठ जी साहब तुम निर्णय करो, तुम नगर के सेठ हो। सुरेश भाई, हाथी कैसा है? हाथी कैसा है? उन 7 में से कौन सत्य बोल रहा है, कौन असत्य बोल रहा है? सत्य असत्य का निर्णय करके बताओ। आशीष सेठ, तुम भी सेठ हो। हाथी कैसा है? कौन सत्य बोल रहा है, कौन असत्य बोल रहा है? मोहित भाई, एक भी असत्य नहीं बोल रहा और सारे असत्य बोल रहे। स्यात, यहाँ स्यात लगाना पड़ेगा। क्या? स्यात सबके कथन सत्य हैं। स्यात सबके कथन सत्य हैं, क्योंकि जिन्होंने 7 ने जो पकड़ा था वह हाथी का ही एक एक अंग पकड़ा था और एक एक अंग को पकड़ के उन्होंने हाथी को हाथी मान लिया।
हे जीव, यदि एक अंग की अपेक्षा से कह रहा है तो सत्य है, और सर्वथा कह रहा है तो असत्य है। तो ऐसे हमारे साथ भी हो रहा है मनसुखलाल जी। एक ने व्यवहार नहीं पकड़ा, एक ने निश्चय नहीं पकड़ा। व्यवहार वाला निश्चय को सुनना नहीं चाहता, और निश्चय वाला व्यवहार को सुनना नहीं चाहता, और दोनों विचारे पकड़ के खींच रहे हैं। हे जीव, हे जीव, सत्य बताओ मोहित भाई, तुमने कबूतर देखा कभी? कबूतर देखा? कबूतर के कितने पंख? एक दाएं, एक बाएं। अब जी बताओ कि बायां पंख कबूतर है कि दायां पंख कबूतर है? अनूप जलोटा कबूतर देखा, दायां पंख कबूतर है कि बायां पंख कबूतर है? दोनों पंख कबूतर हैं, तो दोनों पंख निकाल लो। हे जीव, ना दायां पंख कबूतर है ना बायां पंख कबूतर है, इन दोनों के बीच में जो फंसा है उसका नाम कबूतर है। मनसुखलाल जी सत्य बताओ, दायां पंख कबूतर है कि बायां पंख कबूतर है? यह दोनों कबूतर के पंख हैं, कबूतर नहीं है। कबूतर इन दोनों के बीच में फंसा हुआ है। तो हे जीव, मोहित भाई ने दायां पंख पकड़ा, काका जी ने बायां पंख पकड़ा, और दोनों खींच रहे, और बीच में बेचारा कबूतर रो रहा, छोड़ दो हे दुष्ट, छोड़ दे मुझे। नहीं छोड़ेंगे। क्यों? कबूतर पकड़ में आ गया, अब हम नहीं छोड़ेंगे, अब हम अपनी ओर खींच के रहेंगे। और हे जीव, दोनों के हाथ में एक एक पंख आ जाएगा और कबूतर मर जाएगा। तो ऐसे हे काका जी, तूने निश्चय का पंख पकड़ लिया, मोहित ने व्यवहार का पंख पकड़ लिया, और दोनों बेचारे खींच रहे, और धर्म बेचारा चिल्ला रहा, छोड़ दे मुझे। धर्म बीच में, मोहित भाई यही सत्य है, यही सत्य है। प्रत्येक आदमी नयों का तो बेचारे को ज्ञान है नहीं है, और नयों का ज्ञान करना चाहता है नहीं है, और धर्म करना चाहता है। बनारसी दास जी समयसार नाटक लिखा, उसमें बहुत अच्छा दोहा लिखा। मनसुखलाल जी पढ़ा तुमने? को नयन से जैसे आत्मा को शुद्ध मान, भय है स्वच्छंदी ना पिछाने निज शुद्धता। बोलना मोहित भाई। को नयन से जैसे आत्मा को शुद्ध मान, भय है स्वच्छंदी ना पिछाने निज शुद्धता। को व्यवहार दानशील तप भाव को ही आत्मा को हित मान छाणत न मुद्धता। को व्यवहार नए निश्चय को भिन्न जान, करे निज पुरुषार्थ छाणत न मुद्धता। जब जाने निश्चय के भेद व्यवहार, तब हे जीव देखो कितने अच्छे अच्छे दोहे बनारसी दास जी ने सारे समय सार को दोहों में परिवर्तित कर दिया। को नए निश्चय से आत्मा को शुद्ध मान, आत्मा को शुद्ध मान लिया। कैसे? निश्चय नहीं से। और हे जीव, निश्चय से शुद्ध माना है, लेकिन व्यवहार से कैसा है? निश्चय से शुद्ध माना है, और निश्चय का काम ही शुद्धता बताना है। मनसुखलाल जी समझना बात को। दुकान लगी है, निश्चय की दुकान लगी है, व्यवहार की दुकान लगी है। जैसे समझाया था, सुरेश खोडनिया की दुकान लगी, सुरेश खोडनिया की दुकान लगी। तुम्हारे गांव में दो सुरेश खोडनिया, और दोनों सुरेश खोडनिया अपनी अपनी दुकान लगा करके बैठे।
अब हे जीव, उस सुरेश खोड़निया लविश के यहाँ जाओगे तो वो क्या बताएगा, और इस सुरेश खोड़निया के यहाँ जाओगे तो क्या बताएगा। अब कौन सी दुकान पे जाके झगड़ा करोगे, क्यों? हे जीव, समझ जा बात को। यदि निश्चय से धर्म का स्वरूप पूछेगा तो निश्चय जो है शुद्ध स्वरूप बताएगा, उसमें किंचित मात्र भी मिलावट करेगा नहीं, किंचित मात्र भी मिलावट को स्वीकार करेगा नहीं, क्योंकि उसकी दुकान शुद्धता की है। मोहित भाई क्या, उसकी दुकान शुद्धता की है, और जिसने लेबल लगा रखा मेरी दुकान पर शुद्ध मिलता है और शुद्ध बेच रहा है, तो वह शुद्ध को ही कहेगा। और इस सुरेश खोड़निया के पास जाओगे तो यह मिलावट का, पीतल का जो भी धातुएं होती हैं उनका बेच रहा है, तो ये सुरेश खोड़निया जो है इसकी दुकान व्यवहार की है, और उस सुरेश खोड़निया की जो है वो निश्चय की है। मनसुख लाल जी समझ में आ रहा। हे जीव, समय सार के पास जाओगे, समय सार के पास जाओगे, वह आत्मा के शुद्ध स्वरूप की बात करेगा, किंचित मात्र भी वहाँ मिलावट की बात होगी नहीं, किंचित मात्र भी खोट की बात होगी नहीं, वहाँ मात्र किसकी बात होगी, 100% शुद्धता की बात होगी, क्योंकि मेरी दुकान शुद्धता की है, मेरे पास अशुद्धता का कोई काम ही नहीं। राजा भाई, हे जीव, हे जीव, गोमरसार के पास जाओगे, वह सारे तुम्हारे अशुद्धता को बताएगा। ऐसा ऐसा जीव है, ऐसा ऐसा गति में है, ऐसा ऐसा कर्म का बंध है, ऐसा ऐसा भटक रहा है, इतनी इंद्रियां हैं, इतना जे है। तो 2 ग्रंथ हो गए, एक समयसार हो गया और एक तुम्हारा गोमरसार हो गया। अब मोहित भाई कहता महाराज गोमरसार अच्छा है। हे जीव, हे जीव, समझ जा बात, समझ जा बात। वह जीव जो है, वह धर्म जो है, न निश्चय वाले के पास धर्म है, न व्यवहार वाले के पास धर्म है। मनसुख लाल जी बड़े गौर से समझना, न निश्चय नए धर्म है, न व्यवहार नए धर्म है। क्या है, क्या है? बेचारे सारा जीवन निकल गया लड़ते झगड़ते, लड़ते झगड़ते, लड़ते झगड़ते। एक निश्चय को पकड़ के लड़ रहा है, एक व्यवहार को पकड़ के लड़ रहा है। हे जीव, आज सुन ले मनसुख लाल जी, ना निश्चय धर्म है, ना व्यवहार धर्म है। ये दोनों जो है धर्म को कहने की शैलियाँ हैं, धर्म को जानने के उपाय हैं। निश्चय नए धर्म नहीं है। न दायां पंख कबूतर है, न बायां पंख कबूतर है। कबूतर इन दोनों पंखों के सहारे उड़ता है, वो बीच में जो है वो कबूतर है। तो ऐसे है जीव, दोनों नयों के बीच में जो है उसका नाम धर्म है, लेकिन उसके ऊपर तो आज तक मेरी दृष्टि गई नहीं। किसके ऊपर, किसके ऊपर? आशीष सेठ जो बीच में लटक रहा था, बीच में लटक रहा था, उसके ऊपर मेरी आज तक दृष्टि गई नहीं। मैंने आज तक किसको देखा? तो मात्र पंखों को ही देखा, और पंखों को देख करके मैं लड़ता रहा। देखो कितने सुंदर पंख। जीव, हे जीव, मनसुख लाल जी सत्य बता दे, बता दे, बुरा तो नहीं लगेगा। हे जीव, हे जीव, पंखों को देख करके, पंखों को देख करके तू लड़ रहा है, अहंकार कर रहा है, मंदिर में जाता है। देखो कितना सुंदर मंदिर,
भगवान के ऊपर तेरी दृष्टि जाती नहीं है। किसके ऊपर जाती है? मंदिर की सुंदरता के ऊपर जाती है, मंदिर में लगे कंगूरों के ऊपर जाती है, और कंगूरों को पकड़ करके और बेचारा लड़ता रहता है। ये कंगूरा यहाँ लगाओ, ये कंगूरा यहाँ लगाओ। हे जीव, कंगूरा लगाना क्यों था? सत्य बताओ, किससे पूछे? किससे पूछे? राजा भाई तुम ही होशियार हो। राजा भाई सत्य बताना, आज तक धर्म को लेकर के संसार में जितनी लड़ाइयाँ हुई, क्या भगवान को लेकर के आज तक कोई लड़ाई हुई क्या? भगवान की मूर्ति को लेकर के आज तक कोई लड़ाई हुई क्या? किसके लिए हुई? किसके लिए हुई? किसके लिए हुई? हे जीव, मात्र कंगूरों को लेकर के लड़ाई हुई, भगवान को लेकर के आज तक कोई लड़ाई नहीं। यदि भगवान को पकड़ेगा तो लड़ाइयाँ मिट जाएंगी, लेकिन मेरी दृष्टि जो जाती है वो मंदिर में लगे कंगूरों के ऊपर जाती है। ये कंगूरा सोने का लगाओ, ये कंगूरा चांदी का लगाओ, ये कंगूरा ऐसा बनाओ, ये कंगूरा ऐसा बनाओ। और हे जीव, कंगूरों के पीछे लड़ लड़ के, हे जीव, काका जी सत्य बताओ, कौन से कंगूरे में धर्म है? बोलो ना, कौन से कंगूरे में धर्म है? कौन से कंगूरे में धर्म है? हे मोहित भाई, एक भी कंगूरा नहीं है। ये सारे कंगूरे धर्म को सजाने के लिए बनाए गए थे, मूर्ति अच्छी लगे इसलिए बनाए गए थे। तूने मूर्ति को तो छोड़ दिया और कंगूरों को लेकर के, डंडा लेकर के आ गया। हे मोहित भाई, कौन से कंगूरे में धर्म है? बोलो ना, कौन से कंगूरे? सूर्यकिरण जी तुम बता दो, बोलो, कौन से कंगूरे में धर्म है? हे जीव, हे जीव, तू लड़ मरेगा, बुराई हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी। महाराज ये पोस्टर यहाँ चिपकाना है, और एक पोस्टर को लेकर के सारी समाज लड़ने को, आधे यहाँ डंडा लेके बैठे, आधे यहाँ डंडा लेके बैठे। एक बोला पोस्टर लगाएंगे, एक बोला नहीं लगाएंगे। और हे जीव, तूने अंदर में एक पोस्टर के लिए इतनी कसाई कर ली, इतनी कसाई कर ली, और उस कसाई को लेकर के तेरा धर्म तो चूल्हे में चला गया। हे काका, हे काका, उस पोस्टर में धर्म था क्या? उस पोस्टर में धर्म था क्या? धर्म कहाँ था? धर्म कहाँ था? धर्म तो मेरे पास था, लेकिन एक पोस्टर को लेकर के और बेचारे लड़े झगड़े, और लड़ झगड़ करके बेचारों ने अंदर में कसाए बैठ गई, बन गई। हे जीव, धर्म के लिए कर रहा था, लेकिन अधर्म प्राप्त हो गया। क्या काका जी, बुरा तो नहीं लग रहा? अब देखो, सत्य तो बताना ही पड़ेगा, वरना तुम कल बोलोगे महाराज को हमने 4 महीने रोका, उनने सत्य बताया ही नहीं। हे जीव, हे जीव, धर्म का लक्ष्य रख करके, धर्म का उद्देश्य रख करके मैंने एक पोस्टर बनाया, पोस्टर लगाया कि धर्म बढ़ना चाहिए, लेकिन उस पोस्टर ने बाहर का तो प्रभाव ना दिखा दी, लेकिन अंदर में कसायों को जागृत कर दिया। अंदर की कसाएं तुम्हारी बढ़ गई। तो हे जीव, वह मात्र कंगूरा है, उसमें कोई धर्म नहीं है, उसमें कोई धर्म नहीं है। और उसको पकड़ करके हमने अपने अंदर में कसाय की जड़ बना ली। है जीव, जड़ ऐसे ही बनती है, और एक बार जड़ जम गई, एक बार जड़ जम गई, हे जीव, वो जड़ जो है
भविष्य में जाकर के संप्रदाय का रूप ले लेगी, भविष्य में जाकर के पंथ का रूप ले लेगी, और भविष्य में जाकर के और एक नया संप्रदाय बन जाएगा। मेरे संप्रदाय में पोस्टर लगता है और मेरे संप्रदाय में पोस्टर नहीं लगता। मोहित भाई सत्य बताओ, आज दो संप्रदाय चलते हैं, 13 पंथी 20 पंथी। अब ये बताओ 20 पंथी के शास्त्र अलग हैं और 13 पंथी के अलग हैं। राजा भाई ऐसे ही है कि नहीं है? 20 पंथी के आचार्य अलग हैं, 13 पंथी के अलग हैं। मनसुख लाल जी, हे जीव, वो ना 13 के आचार्य अलग है, ना 20 के आचार्य अलग है, ना 20 के शास्त्र अलग है, ना 13 के शास्त्र अलग हैं। वही शास्त्र 13 पंथी पढ़ता है और वही शास्त्र 20 पंथी पढ़ता है। शास्त्र एक है, मात्र अंतर कहाँ आ गया कि जैसे आज तुम पोस्टर के लिए लड़े, ऐसे पूर्व काल में 2 जीव थे, एक को हरे फल पसंद थे, एक को सूखे पसंद थे। तो सूखे वाले ने सूखे चढ़ाए, हरे वाले ने हरे चढ़ाए, और दोनों लड़े और लड़ करके दोनों अलग अलग हो गए और 2 भेद बन गए। हे जीव, भेद ऐसे ही होता है। देखो 20 पंथी और 13 पंथी में अंतर कितना, मात्र इतना अंतर कि वो गीले चढ़ाता है और तुम सूखे चढ़ाते हो, बस। इसके अलावा पूजा पद्धति वैसी, शास्त्र वैसे ही, भगवान वैसे ही, समाज वैसे ही, गोत्र वैसा, सबका सब एक। मात्र मेरे हृदय में इतना था कि मुझे गीले पसंद थे, मैंने गीले चढ़ा दिए, तुम्हें सूखे पसंद थे, तुम्हें सूखे चढ़ा दिए। और उस समय यदि मोहित भाई विवाद नहीं करते तो आज एक होते, लेकिन विवाद कर लिया तो आज मंदिर के बाहर लिखा गया 13 पंथी मंदिर, 20 पंथी मंदिर, और 2 संप्रदाय आज समाज में खड़े हो गए। हे जीव, अब सत्य बताओ मनसुख लाल जी, सूखे फल में धर्म है कि गीले फल में धर्म है? मोहित भाई तुम बता दो, हैं? सूखे में धर्म, गीले में नहीं है, हैं? क्या बोले? जीव आ जाते हैं, तो उन जीवों में धर्म है कि नहीं? सूखे में जीव नहीं आते? हे जीव, अब देखो मोहित क्या बोल रहा है, महाराज सूखे में धर्म है, गीले में अधर्म है। हे जीव, ना सूखे में धर्म है, ना गीले में धर्म है। ये धर्म को प्राप्त करने की क्रिया है, धर्म को प्राप्त करने की पद्धति है, धर्म को करने के उपयोग लगाने के लिए एक काम है। न सूखे में धर्म है, न गीले में धर्म है। यदि सूखे में धर्म है तो मुनिराज सबसे बड़े अधर्मात्मा। बोलो मनसुख लाल जी, सत्य है कि नहीं? यदि सूखे में धर्म है और गीले में धर्म है तो मुनिराज तो न सूखा चढ़ाते हैं न गीला चढ़ाते हैं, तो मुनिराज जो हैं सबसे बड़े अधर्मात्मा। बोलो ना। हे जीव संसार में रह रहा है, बहुत सारी चीज़ें एडजस्ट करके रहनी पड़ेंगी, और नहीं रहेगा एडजस्ट करके तो यह जो धर्म है, सारा धर्म टुकड़ों टुकड़ों में भेद हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, और छोटे छोटे हो करके छोटे छोटे बचोगे। इसलिए हे जीव, एक बार नए का ज्ञान कर ले। मोहित भाई सत्य बताओ, नए कितने होते हैं? व्यवहार निश्चय, और भेद करोगे तो हैं 2-4 तो बता दो, कौन कौन से?
जी अब देखो, तो आचार्य क्या लिखते हैं, जे नए दृष्टि विहीणा ताड़ना वत्तु स्वभाव वो लब्धि, और वत्तु स्वभाव विहीणा सम्मा दिट्ठी कहाँ होंती। हे जीव, जो नए दृष्टि से विहीन है उसको वस्तु स्वभाव की उपलब्धि नहीं होती, और वस्तु स्वभाव की उपलब्धि के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। हम नहीं बोल रहे, आगम की गाथा है। मनसुखलाल जी, अब हमें नए के नाम ही नहीं पता तो वस्तु स्वरूप हमें कैसे पता चले, और वस्तु स्वरूप पता नहीं चले तो सम्यक दर्शन कैसे हो। मोहित भाई देखो क्या, मयंक भाई, आज देश में मनसुखलाल जी ऐसे ही हो रहा है, धर्म सभाएं लगती हैं लेकिन धर्म का स्वरूप तो बताया नहीं जाता है। सम्मान करो, सम्मान करो, पैसा लो, सम्मान करो, और उसी में सारा समय निकल जाता है। और जिसका 20 बार सम्मान हो गया वो सोचता है हम सम्यक दृष्टि, जिसका ज़्यादा सम्मान हो जाए तो सम्यक दृष्टि, और जिसका कम हो तो मिथ्या दृष्टि। हे जीव, वस्तु स्वरूप का मुझे भान हुआ ही नहीं, वस्तु स्वरूप का मुझे ज्ञान हुआ ही नहीं, और वस्तु स्वरूप को मैंने आज तक पकड़ा नहीं। मैंने मात्र किसको पकड़ा है, तो सूखे और गीले को पकड़ा है, और सूखे गीले के ऊपर के लड़ के मेरी आदि पर्याय निकल गई, और आदि और निकल जाएगी, और मैं जो है कोरा का कोरा जैसा आया था वैसा चला जाएगा। हे जीव, न सूखे में धर्म है न गीले में धर्म है, ये धर्म को प्राप्त करने की पद्धति है। हे जीव, सूर्य किरण जी नहीं आ रहा समझ में, क्या आ रहा बताओ, क्या आ रहा? हम तो क्या समझते हैं कि यदि हमने सूखा चढ़ा दिया तो हम तो बहुत बड़े धर्मात्मा, अब सम्यक दर्शन हो गया। सत्य ऐसे ही है, सूखा चढ़ाने वाला गीले चढ़ाने वाले को मिथ्या दृष्टि बोलता है, और गीला चढ़ाने वाला सूखे चढ़ाने वाले को मिथ्या दृष्टि बोलता है। जो गीला चढ़ाए तो सम्यक दृष्टि, और मोहित बोलता है जो सूखा चढ़ाए तो सम्यक दृष्टि। हे जीव, हे जीव, ये गीला सूखा, ये गीला सूखा, ये गीला सूखा, ये अज्ञानियों की परंपरा है, महावीर की परंपरा नहीं है। ये सब अज्ञानियों ने बाद में बना दी, जिसको जो पसंद था। कल पद्म पुराण में निकला था मनसुखलाल जी कि पर्वत के पिताजी क्षीर कदम्बक, वो कहानी छोखोड़नी अम्मा नहीं आई आज, चौके में है। उन खोड़नी अम्मा से बोलना कि हे माँ, एक बार छक्का लगा दे तो फिर चौका नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है? एक बार क्या करो, छक्का लगाते तो बाउंड्री से पार, ठीक है? एक बार छक्का लगा बाउंड्री से पार, चौका लगाते तो बाउंड्री में घूमते रहते। तो एक बार छक्का लगा इस घर गृहस्थी से पार, फिर टेंशन फ्री अपने स्वाध्याय करो, मनन करो, ठीक है? बोल देना खोडनी अम्मा से। जीव, कौन बैठा, कौन है? हाँ, सुरेश जी बोल देंगे, ठीक है? सुरेश जी एक बार बोल देना, क्या चल रहा था? गीला सूखा। जीव, समझ बात को, समझ बात को। मैं गीले सूखे के चक्कर में ऐसा उलझ गया मनसुखलाल जी। एक कालिया नाग होता है, उस कालिया नाग दूर से फुसकार दे तो 20 फीट का आदमी मर जाए मात्र फुसकारने से। किससे?
जयंती लाल जी सुनाई दे रहा है? तो माई के पास में है तुम्हारे। हे जीव, एक कालिया नाग होता है। वो एक कालिया नाग यदि फुसकार दे तो 20 फुट का आदमी, 25 फुट का आदमी, डॉक्टर साहब, मात्र उसके फुसकारने मात्र से उसका पूरा शरीर काला हो जाए और काला हो करके वहीं ढेर हो जाए। इतनी उसके पास शक्ति, लेकिन पकड़ने वाले ने उसको भी पकड़ लिया। कैसे पंडित जी? मात्र कुछ भी नहीं किया, कोई मंत्र नहीं किया, कोई तंत्र नहीं लिया, एक चादरा लिया और सांप के ऊपर फेंक दिया और सांप जो है उस चादरे में ही लिपटता रहा और जब तक जाकर के उसने उसका मुंह पकड़ लिया। तो ऐसे हमारे ऊपर भी बेचारे कसाईयों ने सूखे गीले का चादरा फेंक दिया और हम सारे जीवन भर उस चादरे में ही लिपटते रहे और अपने धर्म को तो भूल ही गए। हे जीव समझ डॉक्टर, मेरे पास इतनी शक्ति है, एक अंतर मूर्त का ध्यान लगाऊं तो मोक्ष में जाके मिलूं। मुंशीलाल जी सत्य है कि नहीं? क्या एक अंतर मूर्त मतलब कितना? तो 1 सेकंड 2 सेकंड बस, ज्यादा नहीं। कितना? 1-2 सेकंड का ध्यान लगाऊं तो 2 सेकंड बाद में सिद्ध शिला पर जाकर के मिलूं या फिर मेरा समवस्त्रण लगा मिले। मेरे पास इतनी शक्ति है, लेकिन कसाईयों ने गीले सूखे का मेरे ऊपर चदरा फेंक दिया और मैं उस गीले सूखे के चदरे में लिपट के सारा जीवन मैंने खो दिया और मेरी मान्यता बन गई सूखे में धर्म है कि गीले में धर्म है और दोनों बेचारे लड़ रहे। जीव दिलीप चौखलिया सत्य बता, सूखे में धर्म है कि गीले में धर्म है? जीव न सूखे में धर्म है न गीले में धर्म है। ये सब धर्म को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। मैंने मंदिर भी बनाया तो स्थापना निक्षेप का विषय है और स्थापना निक्षेप क्या होता है? यह वह है, इसका नाम स्थापना निक्षेप। यह वह है, इसको बोलते हैं स्थापना निक्षेप। और यह वह है, मैंने भगवान की पूजा करी। पूजा क्यों करी थी? भगवान के गुणों की प्राप्ति के लिए, भगवान के गुणों के जैसी प्राप्ति के लिए, इसके लिए पूजा करी थी। लेकिन बेचारा पूजा तो भूल गया, उलझ के रह गया। इसलिए यहाँ पर लिखा है, को व्यवहार दानशील तप भाव कोई, को व्यवहार दानशील तप भाव कोई, आत्मा को हित जाने छाणत न मुद्धता। उसने बेचारे ने व्यवहार दानशील तप इनको ही धर्म मान लिया और अपनी मुद्धता को नहीं छोड़ रहा है। हे जीव, यह सारी क्रिया किसके लिए? यह तो बता जयंती लाल जी, किसके लिए ये सब? देखो मोहित भाई, अपने हृदय को विशाल बना, अपने हृदय को विशाल बना और अपने हृदय को विशाल बना करके सत्य धर्म को पहचान, सत्य धर्म को जान। ना कीले में धर्म है, ना सूखे में धर्म है। धर्म इन सबसे ऊपर परे है। ये सब क्रियाएं थी धर्म को प्राप्त करने के लिए, उपाय थे। उपाय है, उपेय नहीं है। जानते ना उपाय क्या? उपाय उपेय काका जी जानते कि नहीं जानते?
हे जीव, बेलन रोटी है कि चकला रोटी है? अब समझ में आ जाएगा। बोलो धनपाल जी खोडनिया, तुमने कभी रोटी बनाई? कभी नहीं बनाई। आज तक किसने बनाई बताओ? वो सूर्य सतीश कहाँ गए? सतीश, मोटे सतीश, वो दोनों मोटे और वो बीच वाले दोनों साथ में बैठे हैं। सत्य बताओ मोटे सतीश, तुमने कभी रोटी बनाई? इंद्र सतीश ने बनाई? नहीं बनाई। पतले सतीश ने? बोलो पतले सतीश कभी तो बनाई होगी जीवन में। दिलीप ने बनाई है? नहीं बनाई। ओहो, ऐसा कोई नहीं जिसने रोटी बनाई हो। ये है ना पंडित जी। देखो अब समझना पंडित जी, चकला रोटी थी कि बेलन रोटी थी? हे जीव, चकला रोटी नहीं थी, चकले पे जो बनी थी वो रोटी थी। चकला भिन्न था, रोटी भिन्न थी। तो ऐसे है जीव, पूजा हरा सूखा चढ़ाते हुए जो मेरी आत्मा में विशुद्धि बढ़ी थी उसका नाम धर्म था, और मैंने उस सूखे गीले को धर्म मान लिया। और पंडित जी, एक दिन पंडित जी ने क्या किया, थाली परोसी तो इनकी देवी ने क्या किया, वो चकला ही परोस दिया। लो खा लो जे, काहे के लिए, यही तो रोटी है। अब पंडित जी उसको तोड़ तोड़ के परेशान। ऐसी देखो मोहित भाई रोटियां भी बनती। एक चौकी में गए, हम तुम्हारे यहाँ बड़ौदिया की घटना है, बता दें। अब देखो बताना तो पड़ेगी ना। तो उस अम्मा से क्या बोला, बोले रोटी कच्ची नहीं बनाना, कड़क बनाना। अब उस अम्मा ने रोटी ऐसी बनाई कि दो पहलवान दोनों तरफ से खींच रहे। समझो बात को। दो पहलवान मनसुखलाल जी उस रोटी को दोनों ओर से खींच रहे, लेकिन रोटी टूट नहीं रही। हे जीव, जिसका जितना क्षयोपम उतना ही ग्रहण करेगा। इसलिए मनसुखलाल जी समझ जा, न चकला रोटी है न बेलन रोटी है, इन दोनों के बीच में जो बनी है उसका नाम रोटी है। तो ना सूखा धर्म है न गीला धर्म है, इन दोनों के बीच में जो हमारी विशुद्धि बढ़ी है, आत्मा की विशुद्धि बढ़ी है, उसका नाम धर्म है। अब हम सूखे गीले के चक्कर में लड़ करके दो भेद बना दिए, दो पंथ बना दिए, दो संप्रदाय बना दिए, और आज तक बेचारे लड़ रहे हैं। जे गीला चढ़ाता, जे सूखा चढ़ाता, और दोनों लड़ के बेचारे एक धर्म को डुबो रहे हैं और कसाय में बीत रहे हैं। हे जीव, एक बार यदि नयों का ज्ञान हो जाए राजा भाई, यह संसार के सारे झगड़े खत्म हो जाएं। इसलिए मोहित भाई, ना दायां पंख कबूतर है ना बायां पंख कबूतर है, इन दोनों के बीच में जो फंसा है उसका नाम कबूतर है। ध्यान रखना, सारी लड़ाइयाँ खत्म हो जाएंगी। बोली शांतिनाथ भगवान की।